हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक कुरुक्षेत्र से। ये बड़ी खबर, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की सीएम से मुलाकात। दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई सीएम और अशोक अरोड़ा की मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात पर बोले अशोक अरोड़ा कि ये इत्तेफाक है। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर अशोक अरोड़ा ने बयान दिया कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार इनेलो सुप्रीमो को है। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से पहुंचा रहे आप तक। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यह बयान देकर अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सियासी गलियारों में गर्माहट को बढ़ा दिया है। मंत्री से भी बंद कमरे में बात होती है। कोई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मिलना जुलना हमारा रहता है, मुलाकात है। मैं हरियाणा भवन में गया हुआ था दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां से उतरा तो मुख्यमंत्री जी मिल गए। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार की, कहने लगे प्रधान जी कैसे आए हो। मैंने कहा शादी में आए हो भाई। उन्होंने कहा चाय पीते हैं, तो चाय पिए। और जब दो रोज राजनेता बैठते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक बातें तो होती है। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन करना चौटाला साहब का काम है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का काम है। अशोक अरोड़ा की जो मुलाकात थी केवल और केवल एक शिष्टाचार के नाते। अशोक अरोड़ा ने क्या वाकई कोई इशारा दिया है गठबंधन को लेकर? भरत साबरी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे आप मुझे भरत? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से पहुंचा रहे हैं। अशोक अरोड़ा का जो बयान है वो सियासी गलियारे में गर्माहट लाने के लिए बेहद काफी है। कहा है अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद कि ये मुलाकात तो इत्तेफाक थी, लेकिन जब उनसे दोहराकर सवाल पूछा गया कि क्या गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं आप, इस पर अशोक अरोड़ा का यह बयान था कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन ये जो डायलॉग बोला है, उन्होंने ये जो बात रखी है अशोक अरोड़ा ने, उससे काफी चहल पहल बढ़ गई है सियासी गलियारे में। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर अशोक अरोड़ा का बयान कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। प्रवीण साहब नमस्कार। नमस्कार। अशोक अरोड़ा साहब की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ जी, क्या कहेंगे सर, कुछ खास मायने? देखिए ऐसा है, जहां तक अशोक अरोड़ा जी की मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं जी, वो मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। आपको थोड़ा समय क्लियर कर दूं, अशोक अरोड़ा जी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जी जी। मुलाकात हुई हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में, क्योंकि आमने सामने अगर दो नेता मिल जाते हैं, स्वाभाविक है, कटसी भी है, शिष्टाचार भी है कि वो आपस में बात भी करेंगे, चाय भी पियेंगे। तो उसके राजनीतिक मायने निकालना अलग चीज है। लेकिन जो अभी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, गठबंधन के सवाल पे तो चौटाला साहब भी ये कह चुके हैं कि चुनाव के आसपास आके गठबंधन बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, और राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते। यानी कि अगर संभावनाएं हुई तो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है आप? क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि राजनीति में हर तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते, उनको दरकिनार नहीं कर सकते, और राजनीति तो है ही परसेप्शन का खेल। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने, लेकिन बात तो एक ही हुई ना सर, आपने नाक को आगे से पकड़ लिया या हाथ घुमा के पीछे से लाके आपने पकड़ा?
देखिए, वो विश्लेषण आपका है। आप मेरे शब्दों को किस तरह से उनका विश्लेषण करते हैं, ये आपका अधिकार है। मैं बिल्कुल विश्लेषण कर ही नहीं रही सर। अशोक अरोड़ा साहब ने भी संभावनाओं को लेकर बात की, आप खुद उसी पंक्ति को दोहरा रहे हैं कि हाँ, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने ओपी चौटाला साहब का भी जिक्र कर दिया। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर संभावनाएं ऐसी होती है, चूंकि राजनीतिक वाकई संभावनाओं का खेल है और चुनाव के नजदीक आकर ऐसे संभावनाओं को हमने बनते बिगड़ते देखा भी है, तो अगर संभावनाएं हुई तो गठबंधन हो सकता है। देखिए, अगर किसी भी तरह की कोई संभावना सत्यता में परिवर्तित होगी, स्वाभाविक है मीडिया में आकर हम खुद बोलेंगे। आप भी जानते हैं, बिना मीडिया के तो ये बात बनने वाली नहीं है। मीडिया में जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप संभावनाओं को सत्यता की कसौटी पे तब तक नहीं परख सकते जब तक वो संभावना है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद।